हम आज बीमारी के बारे में देखेंगे। कौन सा बीमारी के बारे में? बहुत सारे लोग बीमारी में आज भी है, लाखों करोड़ों रुपया खर्चा करते हैं, फिर भी ठीक नहीं हो पा रहे हैं। आज उसी बीमारी के बारे में देखेंगे। जो लोग आज तलाश कर रहे हैं कि मेरा बीमारी जो है कैसा ठीक होगा, कहाँ इलाज होगा, कौन सा डॉक्टर में, कौन सा हॉस्पिटल में, कौन सा दवाई में और कौन सा शहर में, ये सारा चीज आज हम देखेंगे। कौन है बाइबल में ऐसे ऐसे खतरनाक बीमारी लोग प्रभु यीशु का नाम में उद्धार पाए, चंगाई पाए। आज भी बहुत सारे लोग तलाश में हैं अच्छा हॉस्पिटल के लिए, अच्छा इलाज के लिए, अच्छा डॉक्टर के लिए, ताकि मैं ठीक हो पाऊंगा। लेकिन उस इलाज एक ही से होगा, वो है अपना यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह। हालेलुया। क्योंकि इस मानव जाति को बनाया कौन? प्रभु यीशु मसीह। आज बहुत सारा पैसा बर्बाद हो रहा है, घर उजड़ जा रहा है, लोग दुखी में, चिंतित में है, आज तक ठीक नहीं हो पा रहे हैं। आज उसी बीमारी के लिए हम देखेंगे। आइए हम देखेंगे दूसरा इतिहास, उसका 16 अध्याय 11 से 13 तक हम ध्यान देंगे। आदि से लेकर अंत तक आसा के काम यहूदा और इजराइल के राजाओं के वृत्तांत में लिखे हैं। अपने राज्य के 39वें वर्ष में। दूसरा इतिहास 16 अध्याय 11 से 13 कलम तक। फिर से पढ़िएगा 12 से। हाँ, 12 से। अपने राज्य के 39वें वर्ष में। अपने राज्य के 39 वर्ष में आसा को पांव का रोग हुआ। आसा को क्या हुआ? आसा को पांव का रोग हुआ। हाँ, और वो रोग अत्यंत बढ़ गया। वो रोग जो है बढ़ता 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 गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। तो भी उसने रोगी होकर यहोवा की नहीं वैद्यों की शरण ली। किसका लिया? हालेलुया। आप लोग देखें बाइबल में क्या लिखा है, और 13 में क्या लिखा है? अंत में आसा अपने राज्य के 41वें वर्ष में मर के अपने पुरखाओं के साथ सो गया। बस आशा के बारे में अगर हम देखेंगे तो वो एक ऐसा स्टोरी है आशा के राज्य में जो अंत हुआ है। उसका छोटा स्टोरी है, आशा उसका नाम है, लेकिन वो आशा प्रभु के ऊपर नहीं रखा है। हम 12 में देखते हैं, फिर से हम पढ़े। अपने राज्य के 39 वर्ष में आशा के पांव का रोग हुआ, और वो रोग अत्यंत क्या हुआ? बढ़ गया। तभी उसने रोगी होकर यहोवा की नहीं बल्कि किसका? वैद्यों की शरण ली। हालेलुया। आज भी बहुत सारे विश्वासी ऐसे हैं, बुखार आने से, बीमारी आने से हम किसका सहारा ले रहे हैं? हाँ, हालेलुया। बाइबल में लिखा है, बाइबल में लिखा है, अगर आप कच्चा विश्वासी हो, प्रभु को अंदर से मानते हो, एक आपके जीवन में एक भूख है कि मेरे परमेश्वर यहोवा मुझे चंगाई देंगे, आपको जरूर देगा। अगर आशा की तरह आपके जीवन में विश्वास नहीं है, आप वैद्यों की सहारा लेंगे, आपके जीवन में कभी भी वो चंगाई आपको नहीं मिलेगा। हालेलुया। जो लोग ऑनलाइन में देख रहे हैं, प्रभु हमसे ही बात कर रहे हैं, जो लोग आज बीमारी में है, हजार रुपए खर्च हो रहा है, लाखों रुपए खर्च हो रहा है, फिर भी आज लोग ठीक नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि सृष्टिकर्ता यहोवा के ऊपर किसी का विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है। जमीन भेज दे रहे हैं, घर भेज दे रहे हैं, सोना चांदी भेज दे रहे हैं, अपना सैलरी जब आता है महीने में पूरा डाल दे रहे हैं, लेकिन आज भी चंगाई नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम किसका
ऊपर डिपेंड कर रहे हैं? डॉक्टर वैद्यों के ऊपर, जड़ी बूटी के ऊपर, फूकने वाला बाबा के ऊपर, डॉक्टर के ऊपर। डॉक्टर को कौन बनाया? बुद्धि कौन दिया? वो जो पढ़ाई किया है उसके हिसाब से वो कर पाएगा, उसके साथ जो होगा वो करेगा, उसके बाद वो नहीं कर पाएगा। हालेलुया। एग्जाम्पल, कोई बच्चे जो है पढ़ाई कर रहा है, वो कोशिश करते करते जितना उसको हो सके उतना वो एग्जाम में वो देगी, उसके हिसाब से उसको मार्क मिलेगा। आपको ये बात समझ में एग्जाम्पल दे रहा हूं। वैसे ही डॉक्टर को जितना बुद्धि ज्ञान है, जो वो सीखा है उसके हिसाब से वो करेगा, उसके बाद वो नहीं कर पाएगा। उसको बुद्धि ज्ञान कौन दिया? परमेश्वर से अगर आप मांगोगे वो जरूर आपको ठीक करेंगे। वो बड़ा डॉक्टर का डॉक्टर है वो। हालेलुया। वो वैद्यों का वैद्य है, वो मेडिसिन का मेडिसिन है, हॉस्पिटल का हॉस्पिटल है वो। इस शरीर को उन्होंने बनाया है, इस दुनिया में कोई नहीं बनाया है। अगर आप उसको दिल से नहीं मांगोगे, नहीं मिलने वाला, क्योंकि इसका ध्यान कहां पे है? कहां पर है? वैद्यों के ऊपर। किसको? आशा को। आज भी बहुत सारे लोग यहां एक्सरे कराते हैं, यहां गड़बड़ी दिखा तो दूसरी जगह में जाते हैं। यही तो शैतान चाहता है कि तेरा पैसा मैं बर्बाद करूं। हालेलुया। तुझे ऐसा बर्बाद करके छोड़ू ताकि तू जो है जीवन में कभी भी आगे ना बढ़े, तुझे चंगाई ना मिले, और तो ऐसा बीमारी हो के तेरा इलाज होते होते एक दिन तू मर के नरक में जा। तेरा पैसा भी बर्बाद, तेरा जीवन भी बर्बाद, तेरा सारा चीज बर्बाद। हालेलुया। तो यहाँ पे आशा क्या कर रहा है कि वो यहोवा को विश्वास नहीं करता है और वो वैद्यों के ऊपर विश्वास करता है। और 40 बरस में उसको क्या हुआ था? 39 बरस में, फिर से हम पढ़ेंगे वही अपना 12। अपने राज्य के 39वें वर्ष में आशा को पांव का रोग हुआ। पांव का रोग हो गया है। कितना बरस में? 39 बरस में, 39 ईयर्स में उसको पांव में रोग आया, बीमारी आया। आज भी बहुत सारे लोगों को पांव में बीमारी आता है। आपको पता है, जो अम्मा आती है हमारे पास शमशाबाद से, उसको भी प्रभु ने छुआ है, उसको भी पांव का बीमारी है। हालेलुया। ऐसा पांव का बीमारी आशा को भी था 39 बरस में। उसके बाद आगे पढ़ेंगे। और वो रोग अत्यंत बढ़ गया। अत्यंत बढ़ गया। तो भी उसने रोगी होकर यहोवा की नहीं वैद्यों ही की शरण ली। जब उसका बीमारी बढ़ते गया, वो प्रभु के ऊपर छोड़ देना है और उसको मांगना है विश्वास से, ताकि प्रभु मुझे चंगाई दे। और उसका हृदय में क्या है? वैद्य के ऊपर ध्यान है, प्रभु के ऊपर ध्यान नहीं है। और वो प्रार्थना नहीं कर रही है, प्रभु को नहीं मांग रही। आज भी ऐसे ऐसे विश्वासी है जो लोग बीमारी में सड़ रहे हैं, प्रभु को नहीं मांगते हैं, विश्वास से नहीं मांगते हैं। आज भी देखो, अगर आपका शरीर में, हमारा शरीर में अगर छोटा मोटा बीमारी है, तो इस वचनों से सीखना है, मांगना है प्रभु को। नहीं तो अचानक आपका बीमारी बढ़ेगा। आशा की तरह एक दिन हमारा मृत्यु भी होगा। अगर आपको कहीं शरीर में घात है, बीमारी है, इस वचनों के द्वारा प्रभु हमसे ही बात कर रहे हैं कि वो छोटा क्यों ना हो, बड़ा क्यों ना हो, हमको सीरियसली प्रभु को मांगना है, प्रार्थना करना है। अगर हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। एक दिन आशा का जैसा हालात अपना जीवन में होगा। जो लोग ऑनलाइन में सुन रहे हैं, आप लोग भी आशा की तरह मत जियो। आशा की तरह आपका विश्वास कमी ना हो। वो वैद्यों के ऊपर विश्वास करती है, यहोवा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर नहीं, उसके नाम में नहीं, बाद में वो मर जाती है। वही हालत अपने जीवन में ना हो। आज भी बहुत सारे विश्वासी ऐसे हैं कि डॉक्टर के ऊपर विश्वास करते हैं, दवाई के ऊपर विश्वास करते हैं, और हॉस्पिटल, बड़े बड़े हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल में नहीं हुआ तो दूसरा हॉस्पिटल, तीसरा हॉस्पिटल, चौथा हॉस्पिटल, ऐसा भाग दौड़ी होके 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 पैसा भी खत्म हो जा रहा है
अपना दिन भी बढ़ते जा रहा है, बीमारी भी बढ़ते जा रहा है, कहीं से इलाज नहीं हो पा रहा है। हालेलुया। हम लोगों को सावधानी इस वचनों से सीखना है। अगर प्रभु यीशु मसीह हमको कुछ करना चाहता है तो इस वचनों से वो हमसे ही बात कर रहा है कि हमारा बीमारी दूर हो जाए यीशु के नाम में। हालेलुया। एक चीज बताता हूं, मुझे यहाँ पे जब नया नया सेवकाई में आया, यहाँ पे मुझे दर्द हो रहा था, स्टोन हो गया था, स्टोन हो गया था। मैं आज घंटा घड़ा दिन भर भी खड़ा हो सकता हूं, प्रभु वो ताकत दिया है मुझे। नया नया जब मैं प्रभु को अपनाया, अपने हृदय में स्थान दिया, मैं इसके लिए सीरियसली प्रार्थना किया, मैं घुटने टेक के मांगा और उसको दे दिया कि मैं जानता हूं तू चंगाई देने वाला परमेश्वर है और तू मुझे चंगाई देगा। और उस दिन से लेकर के आज तक ना मैं एक टैबलेट का सहारा लिया या बना या मेडिसिन का कुछ एक छोटा टुकड़ा भी मैंने खाया या इंजेक्शन लिया या डॉक्टर के पास गया या और कहीं गया, कहीं नहीं गया। प्रभु ने मुझे फ्री कर दिया है। हालेलुया। फ्री कर दिया है। वो दर्द जो है गायब हो गया। थोड़ा दया करके आगे आ जाइएगा, थोड़ा दया करके आगे आ जाइएगा प्लीज, थोड़ा आगे आ जाइएगा, आगे आ जाइएगा सब लोग, थोड़ा आगे आ जाइए। बच्चे लोग यहाँ पे आ जाओ, बच्चे लोग यहाँ सामने आ जाओ। तो हम अगर विश्वास से कुछ मांगते हैं तो प्रभु जरूर हमारा विश्वास को देख के वो आशीर्वाद करेंगे और चंगाई देंगे। अगर हमारे जीवन में विश्वास नहीं है तो हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 क्रॉनिकल्स उसका 16 चैप्टर 11 से लेकर के 13 तक। हम 13 फिर से हम पढ़ेंगे। अंत में आसा अपने राज्य के 41वें वर्ष में मर के अपने पुरखाओं के साथ सो गया। देखो, आसा को ना बीमारी ठीक हुआ, ना उसको चंगाई मिला, ना वो प्रभु को मांगा, ना और वो प्रभु से विश्वास किया। वो बीमारी में क्या हुआ? मर गया वो। अगर इस वचनों से हमको सीखना है, आगे बढ़ना है, प्रभु से विश्वास करना है तो आप लोग नोट कीजिएगा, आज से प्रार्थना कीजिए। आपके शरीर में छोटा क्यों ना बीमारी हो, आपको सर क्यों दर्द नहीं हो रहा है, आपको कमर क्यों ना दर्द हो रहा है, घुटने दर्द हो रहा है, जो भी छोटा क्यों ना हो बीमारी, आपको सीरियसली विश्वास करना है, प्रार्थना करना है। अगर आप नहीं करोगे, संसारी वाली जीवन बिताओगे, काम काम काम, आपको कभी भी चंगाई नहीं मिलेगा। आपका बीमारी से मुक्त होने के लिए आपको समय भी निकालना पड़ेगा, घुटने टेकना पड़ेगा, आपको प्रार्थना करना पड़ेगा, प्रभु को मांगना पड़ेगा। जब तक नहीं मांगोगे, समय नहीं निकालोगे, आपको कोई भी इलाज नहीं मिलेगा। हालेलुया। हम देखेंगे निर्गमन उसका 23 अध्याय 24 और 25। एक्सोडस। उनके देवताओं को दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना और न उनके से काम करना, वरन उन मूर्तों को भी पूरी रीति से सत्यानाश कर डालना और उन लोगों की लाठों को टुकड़े टुकड़े कर देना। तू अपने निर्गमन 23 अध्याय उसका 24 और 25। एक्सोडस 23, 24, 25 पढ़िएगा। उनके देवताओं को दंडवत न करना, उनके देवताओं को क्या नहीं करना? दंडवत न करना, दंडवत नहीं करना, और न उनकी उपासना करना, ना उनकी उपासना करना, और न उनके से काम करना, ना उनका काम करना, वरन उन मूर्तों का पूरी रीति से सत्यानाश कर डालना और उन लोगों की लाठों को टुकड़े टुकड़े कर देना। तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना जी, तब वो तेरे अत्र जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। हालेलुया। आप लोग आई बस समझ में? आप बहुत सारे लोगों को बीमारी क्यों आता है? ज्यादा से ज्यादा 99% इसी कारण आता है। देखो 24 में क्लियर लिखा है। अगर कोई अन्य है जो आज भी ऐसे ही रास्ते में चल रहे हैं तो इस वचन उसको सिखाओ, उस वचन उन लोगों को बताओ जो लोग आज बीमारी में सड़ रहे हैं, इलाज नहीं हो पा रहा है। मैं नहीं कर रहा हूं, पवित्र वचन कहता है, पवित्र वचन कहता है।
आज भी मसीह को अपनाते हुए भी आज भी क्या करते हैं, ऐसे हरकत करते हैं, ऐसे रास्ते में चलते हैं। हम दो पांव कहां पे नहीं रखना, दो नाव पे एक, कहां नहीं रखना, दो नाव पे नहीं रख। अगर हम दो पांव दो जगह में रखेंगे कहां गिरने वाले, हम बीच में गिरने वाले। अगर आप एक ही जगह में टिकना चाहते हैं, आशीष पाना चाहते हैं, वो आपका डिसीजन, आपका कॉलिंग। आजकल ऐसा है, थोड़ा दिन बीमारी बढ़ता गया ना, क्या करते हैं, जादू टोना के पास सीधा भाग जाते हैं। किसके पास, बाबाओं के पास। वो बाबा कौन है बताओ, वो भी एक इंसान है। वो मंत्र पढ़ता है, किसका, शैतान का। और वो मंत्र पढ़ के जो आपको डोरी देता है, जो भी देता है, एक तो आपके शरीर में बीमारी है और आ जाएंगे बाबू लोग, आपके शरीर में बैठ जाएंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक चीज, एक वचन हम देखेंगे। चलिए हम मत्ती उसका 12 अध्याय 43 से हम देखेंगे उसका 45 तक, थोड़ा पढ़िएगा। वहां क्या लिखा है। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य के शरीर से निकल जाता है तो सूखी जगहों में विश्राम वो क्या ढूंढती, करता है, सूखी जगह में, निर्जल स्थान में वो जाता है, विश्राम ढूंढती फिरती है, हाँ, और पाती नहीं। हाँ, तब कहती है, मैं अपने उसी घर में क्या करूंगा, मैं और उसी घर में जहाँ से निकली थी, जहां से आया हूं, लौट जाऊंगी, मैं उसी जगह में जाके बैठूंगा। और लौटकर उसे सूना झाड़ा, हाँ, फुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वो जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है। और कितने लोगों को, 7 आत्माएं, 7 बुरी आत्मा को ले आती है और वो उसमें बैठकर वहाँ वास करती है। हालेलुया। और उस मनुष्य की पिछली दशा हाँ, पहले से भी बुरी हो जाती है। इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी ही होगी। हालेलुया। आप लोग अभी समझ में, जिसका शरीर में शैतान है, बीमारी डाल रहा है, नोट कर लेना इस वचनों को। जो लोग आज प्रार्थना करने के लिए मन नहीं होता, कलेश से आने के लिए मन नहीं होता, वचन पढ़ने के लिए मन नहीं होता, आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए मन नहीं होता है, उसके शरीर में कौन है, कौन है, बीमारी डालने वाला भी एक शैतान है। पता है आपको, बीपी, शुगर, थायराइड, कैंसर, हर चीज डालने वाला भी शैतान होता है। जब आप आत्मा में नहीं भर जाओगे, वचनों में नहीं भर जाओगे, प्रभु में नहीं भरोगे, कलेसिया से दूर रहोगे, प्रार्थना से दूर रहोगे, वचन नहीं पढ़ोगे, अपना आदत को, पापों को नहीं छोड़ोगे, खाली रहेगा आपका जगह, और वो क्या करता है, आके बैठ जाता है। अगर कोई प्रभु का दास या कोई विश्वासी उसके लिए दुआ किया और वह शैतान उसका शरीर से भाग गया, उसको जगह नहीं मिलता है। हाँ, मुझे चंगाई मिल गया, मैं ठीक हो गया हूं करके वो बंद कर दिया ना, प्रभु से दूर होके प्रार्थना बंद कर दिया, आत्मिक जीवन बंद कर दिया, फिर से धीरे आता है, देखता है हाँ खाली है, अभी इसका दुर्बलता मिल गया है। क्या करता है वो, 2-3 नहीं 7 लेकर के आता है, उसका शरीर में बैठ जाता है। पहले दशा से और बुरी दशा हो जाती है। आखिरी दशा क्या आता है, भयानक होता है। और वचनों में लास्ट में लिखा है, इस पृथ्वी का मानव जाति को भी ऐसे ही दंड मिलेगा जो लोग आज ऐसे जी रहे हैं। हालेलुया। कलेश आने की इच्छा नहीं होता है, प्रार्थना करने के लिए इच्छा नहीं होता है, वचन पढ़ के मन फिराना इच्छा नहीं होता है। आज लोगों को क्यों बीमारी नहीं जाता है, क्यों आज शांति नहीं है, क्यों आज अलग अलग चीजों में फंसे हुए हैं, क्योंकि प्रभु का वचनों में नहीं चलते हैं।
कलेसिया से दूर होते। एक चीज बताता हूं, शैतान कैसा इस्तेमाल करता है बताओ आप लोग। जब हम परमेश्वर का विरुद्ध खड़ा होते हैं, जब हमारा शरीर खाली रहता है, तब शैतान आके आपके शरीर में घुसता है, आपको इस्तेमाल करता है। हालेलुया। आपको ये बात समझ में? तो हम लोगों को सतर्क होना। अगर आप शैतान को स्थान दे दिए तो गए आप काम से। आपको बीमारी करेगा, आपको लड़ाई करेगा, आपको सत्यानाश करेगा, आपको छोड़ेगा ही छोड़ेगा नहीं। एक तो निकलेगा और जाके 7 भाइयों को लेकर के आता है, बड़ा बड़ा दुष्ट वाला आत्मा को शरीर में घुसता है। पहले दशा से आखिरी दशा उसका बहुत बड़ा हाल होता है, भयानक होता है। थोड़ा मारपीट होके बंद कर रहे ना, उससे भयानक होता है। थोड़ा बीमारी आया ना, उससे बहुत बड़ा बीमारी होता है। पैसा थोड़ा आ रहा था ना, वो भी बंद हो जाएगा। काम आ रहा था ना, वो भी बंद हो जाएगा। क्योंकि हम किसको दिए स्थान? आप अगर वचनों को सीरियसली नहीं लेंगे, प्रभु के लिए सीरियसली नहीं लेंगे, आपको कुछ नहीं मिलने वाला, आप जीरो रहोगे। ऐसे ही आएंगे, ऐसे ही प्रार्थना करने जाएंगे। सीरियस लेना है, सीरियसली लेना है।